नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब अनाथ बच्चे नहीं रहेंगे बेसहारा, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से लाभान्वित हो रहे बेसहारा बच्चे। समाज के अनाथ व बेसहारा बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने और आत्मनिर्भर भविष्य बनाने की दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आरंभ की है। इस योजना से प्रदेश भर के बेसहारा बच्चों को लाभ मिल रहा है। इसके तहत जिला शिमला के भी सैकड़ों बच्चों को योजना के माध्यम से अनेकों सुविधाएं मिल रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर समाज में एक नई मिसाल पेश की है। इससे जहां पर बेसहारा बच्चों को सुरक्षित जीवन मिल रहा है, वहीं उनके जीवन में सुधार आना भी शुरू हो गया है। हिमाचल में नीली क्रांति का आगाज, विभाग के पास पहुंचा रोहू और अमृत कतला का बीज। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा की ओर से तय मत्स्य विभाग के साथ हुए एमओयू के तहत नई वैरायटी की एएचआर जयंती रोहू और अमृत कतला नामक प्रजाति की मछलियों का 5000 बीज हिमाचल के सुपुर्द कर दिया गया है। इस बीज से नालागढ़ फिश फार्म में ब्रूडर तैयार किए जाएंगे। ब्रूडर को प्रदेश के सभी 7 कॉफ फार्मों और जलाशयों में डालने के अलावा मत्स्य पालकों को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। हर साल 25 लाख से ज्यादा फिश प्रोडक्शन का अनुमान है। अहम बात यह है कि नई वैरायटी की पुरानी वैरायटी के मुकाबले 20 से 25% ग्रोथ अधिक है। मत्स्य विभाग का ये नया प्रयोग निश्चित रूप से हिमाचल में नील क्रांति को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगा। 10वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र में भाग लेने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया रविवार को हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंचे। इस बार 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र का आयोजन 23 व 24 सितंबर को लोकसभा में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश के 28 राज्यों के पीठासीन अधिकारी तथा जिन राज्यों में विधानमंडल का प्रावधान है के अध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। शिमला में पर्यटन कारोबार में तेजी, मौसम खुलते ही लौटने लगे पर्यटक, नवरात्रों से और बढ़ने की उम्मीद। राजधानी शिमला में बारिशों का दौर थमने के बाद अब पर्यटकों की चहल पहल बढ़ने लगी है। सप्ताहांत पर सैलानियों की रिज और माल रोड पर भीड़ रही। वहीं होटल्स में भी अब ऑक्यूपेंसी सप्ताहांत पर 30 से 35% तक पहुंच गई है। इससे पहले अगस्त और जुलाई महीने में ऑक्यूपेंसी 10 से 15% तक थी। बारिश का दौर थमने के बाद अब पर्यटन कारोबार फिर से बढ़ने लगा है। स्वदेशी तकनीक से उच्च तापमान में भी कुशलता से काम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ई वाहन व औद्योगिक स्वचालन की बढ़ेगी दक्षता। उच्च शक्ति के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अब 200 डिग्री सेल्सियस तापमान में कुशलतापूर्वक काम करेंगे। इससे इलेक्ट्रिकल वाहनों, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन और औद्योगिक स्वचालन की दक्षता बढ़ेगी। विशेष सेमीकंडक्टर विकसित करने के लिए सामग्री पर विदेशी निर्भरता कम होगी। देश में अब अल्ट्रा वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टिंग सामग्री स्वदेशी तकनीक से सस्ती दर पर बनेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग व नैनो टेक्नोलॉजी केंद्र के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अंकुश बाग की अगुवाई में आईआईटी मंडी, ऑस्ट्रिया के प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वियना के सेंसर एवं एक्सट्यूएटर सिस्टम संस्थान के शोधार्थियों ने विशेष सेमीकंडक्टर के लिए सामग्री विकसित की है। हिमाचली सेब का रस लेगी टाटा कंपनी, जानिए कैसे। 2 बहुराष्ट्रीय कंपनी से बातचीत के बाद अब टाटा ने भी हिमाचल से एप्पल कंसंट्रेट लेने की इच्छा जताई है। टाटा कंपनी के अधिकारी एचपीएमसी के पराला प्रोसेसिंग प्लांट को देखने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने यहां पर विजिट करने के बाद अधिकारियों से बातचीत की। माना जा रहा है कि उनके साथ जल्दी ही करार हो जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहां से सेब का कंसंट्रेट लिया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हो रहा कायाकल्प, अब नए लुक में नजर आने लगा है हमीरपुर।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले के मुख्यालय हमीरपुर शहर की कायाकल्प के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। प्रदेश के सबसे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जिले हमीरपुर का मुख्यालय अब नए लुक में नजर आने लगा है। इस शहर का दिल कहा जाने वाला गांधी चौक हो या टाउन हॉल के आसपास का क्षेत्र, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के साथ लगता पार्क हो या बस स्टैंड के आसपास या फिर शहर के विभिन्न वार्ड के शौचालय, इन सभी स्थानों के कायाकल्प को देखकर शहरवासी और बाहर से आने वाले लोग प्रदेश सरकार और स्थानीय नगर परिषद की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। सोनम वांगचुक बोले, हिमाचल में हो रही पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई, लद्दाख पर कही ये बातें। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख हिमालय के संरक्षण और लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई लड़ रहा है। केंद्र सरकार ने यहां के विकास कार्यों पर लगाम लगा दिया। सरकार संरक्षण के वादे पूरा करे, अन्यथा लद्दाख की जनता झुकने के लिए तैयार नहीं। सोनम वांगचुक ने हिमाचल में 4 लेन निर्माण में पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई पर चिंता जताई है। हाईकोर्ट में जवाब न देने पर प्रदेश सरकार को लगाई 50,000 कॉस्ट, जानिए क्या है पूरा मामला। बिलासपुर के गोविंद सागर झील, उसके सहायक नालों में अवैध मक डंपिंग मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 3 अक्टूबर तक 50,000 जमा कराने के आदेश दिए। वहीं झील में अवैध मक डंपिंग को रोकने दोषियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी 30 अक्टूबर तक सरकार को हाईकोर्ट में देनी होगी। 4 लेन प्रभावित और विस्थापित समिति ने किरतपुर नैचोक 4 लेन के किनारे गोविंद सागर झील, उसके सहायक नालों में की गई अवैध मक डंपिंग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। नेता प्रतिपक्ष बोले, नौकरी मांग रहे युवाओं को विवाह करने की सलाह देना निंदनीय और हास्यास्पद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार हर दिन प्रदेशवासियों को झटका दे रही है। चुनाव के समय लोक लुभावन वादे करने वाली कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि प्रदेश के लोगों पर महंगाई का बोझ लादना सरकार चलाना नहीं होता। चुनाव के समय हर चीज फ्री की घोषणा करने वाले पहले से मिल रही सुविधाएं छीनते चले जा रही हैं। बिजली पर मिलने वाली 125 यूनिट की सब्सिडी बंद करने और 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर ज्यादा बिल वसूलने के तानाशाही फैसले के बाद अब सरकार ने प्रदेश की जनता को फिर से झटका दे दिया है। मनाली के पलक ठाकुर ने फतेह के लद्दाख की 6100 मीटर ऊंची कियागढ़ चोटी। अनुभवी पर्वतारोही पलक ठाकुर ने हाल ही में 17 से 21 सितंबर तक चले व्हाइट एक्सपीडिशन के साथ लद्दाख में मौजूद 6100 मीटर ऊंची कियागढ़ चोटी को सफलतापूर्वक फतेह कर लिया। इस कठिन और चुनौतीपूर्ण चढ़ाई में बर्फ और धुंध के कारण बार बार घना कोहरा छा गया, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई थी और ऑक्सीजन का स्तर भी कम था। दत्तोवाल में मकान में लगी आग, 1.5 लाख का हुआ नुकसान। क्षेत्र के दत्तोवाल में एक व्यक्ति के बंद पड़े मकान में आग लग गई, जिससे एक कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर जाकर आग पर पानी डाला। आग से 1.5 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई, जबकि कई लाख की संपत्ति को बचा लिया गया। अवैध शराब मामले में हरोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक और आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार। हरोली क्षेत्र के अमराली में स्थित एक शराब की फैक्ट्री में पिछले दिनों अवैध शराब बनाने का मामला सामने आया था। आबकारी विभाग के द्वारा शिकायत देने पर पुलिस थाना हरोली में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने पहले शराब फैक्ट्री के मुख्य कारोबारी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया था। अनिल की गिरफ्तारी के बाद इसके सारे साथी फरार हो चुके थे, जिनकी काफी समय से पुलिस तलाश कर रही थी। तेज रफ्तार बनी हादसे का कारण, 2 बाइक की भिड़ंत में व्यक्ति की हुई मौत। कलेहली के पास रविवार को पेश आए एक सड़क हादसे में एक नेपाली व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान नेपाल निवासी विजय 41 वर्षीय पुत्र कलीमान हाल निवासी जिया जिला कुल्लू के रूप में हुई, जो कि हादसे के समय भुंतर की तरफ को आ रहा था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।